नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। पिछली बार हम लोगों ने एक डेटाबेस में टेबल बनाया था, उसे हम फिर से एक बार खोल के देख लेते हैं और उसी में हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस छोड़ दिए थे जिसे हम इस बार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आइटम कोड वाला बना हुआ टेबल। डेटा शीट में जाने के लिए, डेटाबेस व्यू में जाने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों ने कौन कौन से ऑप्शन देखे थे? शॉर्ट टेक्स्ट जिसमें 255 वर्ड से कम का रहा है तो शॉर्ट टेक्स्ट, उससे ज़्यादा रहा तो लॉन्ग टेक्स्ट। नंबर, मैक्सिमम टाइम पे हम लोग किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है इसलिए यहाँ पर नंबर रखेंगे। ठीक है, ताकि ये जो फील्ड है कैलकुलेटेड फील्ड, जब हम यहाँ पर इसको चूज करें तो नंबर से इस्तेमाल करके कैलकुलेशन हम कर पाए। ठीक है, तो ये नंबर फील्ड उसके लिए हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अमाउंट डाल दिया, अमाउंट नहीं क्वांटिटी डाल दिया, क्वांटिटी में हम लोगों ने नंबर फील्ड दे दिया ताकि हम इसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, रेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग उसमें कर सकते हैं। चलो रेट भी लिख ही लेते हैं, रेट। पर ये सब इस तरह से छोड़ नहीं देना है हमें। पिछली बार जैसा बताया था, इसमें ये कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है ताकि एक यूनिक नेम रहे। कई पिछली बार अगर एरर आया होगा तो आपने देखा होगा कि उसने बात कर रहा होगा कि आपने ये नाम जो लिया हुआ है ये पहले से ऑक्यूपाइड नेम है, ऐसा एरर आता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ऐसा काम हमें करना पड़ रहा है जिससे कि ये यूनिक रहे। अब हम लोगों ने नंबर ले लिया, किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं फॉर हमारे पर्पस के लिए। चलो हम लोगों ने अब ये तो कर लिया नंबर से। अब हम लोग देते हैं इसको करेंसी। रेट है तो करेंसी से ही रहेगा। अब करेंसी में किस तरह की करेंसी है पता नहीं, तो डिफ़ॉल्ट में वो डॉलर ही लेता है, लेकिन हमें इंडियन रुपीस चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि हम लोग चले जाएंगे गूगल में और टाइप कर लेंगे रुपी। ठीक है, जैसे हम रुपी टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक सिंबॉलिक फॉन्ट यहाँ पर है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। कहाँ पे? फॉर्मेट में। इसके साथ हैश कॉमा डबल हैश करके हमें इसे नीचे क्लिक करना है। ये अगर तीसरा हैश यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया तो समझ लीजिए आपका फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं डेटा शीट व्यू में दो चीज़ें, नंबरिंग और करेंसी। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पर ABCD टाइप करेंगे, वो बोलेगा कि ये तो नंबर है भाई, देखो प्रॉब्लम आ गया है ना। वैसे ही हम लोग इसमें नंबर टाइप कर देते हैं, कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल। अब इसे हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रेट देखो यहाँ पर डॉलर है, मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पर वो उसने सेव नहीं लिया, ये हमारी गलती नहीं है, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, वापस जाते हैं, देखो ये वापस करेंसी में आ गया है ना। हम उसको फिर से करते हैं, कॉपी ऑलरेडी था मेरे पास। ये क्यों होता है? तीसरा आ गया मतलब ये प्रॉपर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ही उसने मुझे सेव करने के लिए पूछना चाहिए। ये एक्सपीरियंस से आता है, जब ये खुद से सेव करने के लिए पूछेगा तो वहाँ पर भी वो असर दिखाएगा उसका। हम लोगों ने खुद से सेव किया है इसलिए ये यहाँ पर असर नहीं दिखा रहा है। चलो ठीक है, हम उसे देखते हैं नेक्स्ट टाइम। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक और एक फील्ड डाला, अटैचमेंट कर। इसके बाद कौन सा फील्ड है? ऑटो नंबर, यस और नो। ठीक है, तो वैलिड है क्या? यस। ओ सॉरी, कॉपी में कुछ और था मेरे पास, कॉपी पेस्ट। वैलिड है क्या? यस और नो, हाँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस करेंसी में जाकर देखता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस डिफॉल्ट व्यू में जाकर देखता हूँ, देखिए यहाँ पर रुपीज़ आ गया है ना। दूसरा यस और नो फंक्शन इस तरह से दिखता है।
क्लिक किया यस, नहीं क्लिक किया नो, फिर से क्लिक किया यस। तो ये हो गया डेटा टाइप, किस तरह के हम डेटा टाइप किस तरह के डेटा टाइप में हम डील कर रहे हैं। पहला ऑटो नंबर था, दूसरा सिर्फ नंबर था, तीसरा शॉर्ट टेक्स्ट, चौथा शॉर्ट टेक्स्ट, पांचवा शॉर्ट टेक्स्ट, छठवां नंबर था क्योंकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था, ये करेंसी था, और ये यस और नो। और भी हमें ऐड करना है, चलो करेंगे। हमारा यहाँ तक हो चुका है यस और नो। ओवरले ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेफिनेटली आपके डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करता है। ये इमेज और वीडियो फाइल पोस्ट करने के लिए है। तो मान लो हमने कोई इमेज डाल दिया, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं जाएगा, ये फॉर्म की व्यू से ओपन होता है बेटर, ठीक है, इसलिए हम इसे यहाँ पर डाल के छोड़ देते हैं। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, हाइपर लिंक। तो इसका वेबसाइट है क्या कोई, ऐसा हम लोग एक नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको देते हैं हाइपर लिंक। चलो ये दो चीज़ चेक करके देखते हैं कैसा काम करता है ये। इमेज फाइल, ये क्या बोला, यू कांट एडिट अ बाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम इफ द फील्ड इन द अंडरलाइंग टेबल डज नॉट कंटेन एन ओवल ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक द फील्ड, क्लिक इंसर्ट ऑब्जेक्ट एंड यूज डायलॉग बॉक्स। ओके, तो राइट क्लिक करने बोल रहा है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, यहाँ पर आप वो ढूंढो, ब्राउज करो और उसको ओके दबाओ और लेकर जाओ, ठीक है। क्रिएट न्यू, क्रिएट फॉर्म फाइल, गॉट इट। तो ये ओले ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है। चलो इसको हम एक बार और वापस देखेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा टीडियस होता है पूरे और डेटाबेस को। एडोब एक्रोबैट रीडर और बिटमैप इमेज है, कौन सा इमेज है भाई, यहाँ पर आ गया, तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। ओले ऑब्जेक्ट इसने यहाँ पर ले लिया है, कुछ तो है पेंट ब्रश सा। तीसरा है वेबसाइट। वेबसाइट में हम लोग गए, मान लो हम लोगों ने इसको कॉपी किया और हाइपर लिंक हमें पेस्ट करना है ना, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ नीचे क्लिक किया, सेव हो गया। अब मैं वापस इसको क्लिक करता हूँ, लेकिन उसके पहले ये बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बंद हो गया, वो इसमें कुछ भी नहीं है अभी, देखो ओपन हो रहा है फिर से, राइट, बंद हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आ गया। तो हाइपरलिंक इस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिज़ाइन में वापस जाएंगे, नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। क्या बचा हमारा, अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट के लिए मान लो हम लोग ने नाम ही दे दिया अटैचमेंट है, अटैचमेंट फॉर आइटम, सॉरी, अटैचमेंट ऑफ आइटम्स स्टैंडर्ड, कॉपी पेस्ट, इसको अटैचमेंट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। डेटा शीट व्यू में आता है, यस करूंगा मैं पहले। अटैचमेंट बोल रहा है, देखिए इस तरह से साइन दिखाता है अटैचमेंट का। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, ऐड करने बोल रहा है, क्या अटैचमेंट है, किसी भी तरह का फाइल अटैच करो। ये ओले ऑब्जेक्ट से बेटर काम करता है, ठीक है। मान लीजिए डाउनलोड में गए हम लोग और जीएसटी का चालान है, कुछ पीडीएफ फाइल है, कोई भी फाइल हम यहाँ पर इसको ओके कर दिया, आ गया पीडीएफ फाइल, ओके कर, देखिए यहाँ पर 1 लिख के आ गया। तो अटैचमेंट फाइल इस तरह से दिखता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम इसको वापस डबल से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ डाल सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। ओपन करना है तो ये बटन क्लिक करना पड़ेगा। ये आ गया मेरा प्रोफाइल, राइट ना। इस तरह से अटैचमेंट काम किया। अब क्या बाकी रह गया हमारा, कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड के लिए हमारे को एक्सप्रेशन बिल्डअप करना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बिल्डअप करना एक अलग टेढ़ी खीर है, इसे हम बाद में डिज़ाइन करेंगे और समझेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वो है लुकअप विजार्ड। ये 10 बार इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट होती है। जब भी हमें किसी दूसरे टेबल का डेटा इस टेबल में देखना है तो हम लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर इसे हम सेव कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमें यहाँ पर एक फील्ड बनाना है जो लुकअप होगा। मान लो कि ये चीज़ कौन से सिटी से आती है, CI,
ठीक है। ये आइटम जो आ रहा है, आइटम कोड जिसका नाम कुछ अलग है, ये किसी सिटी में बनता है। वो कौन से सिटी में बनता है, उसके लिए लुकअप विजार्ड की ज़रूरत है, राइट। तो अब मुझे लुकअप विजार्ड के लिए पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ से लुकअप विजार्ड उसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। तो इसे मैं इसी तरह से छोड़ देता हूँ, सेव करके बंद कर देता हूँ। हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे, उसी सेम तरीके से पहला नाम देंगे आईडी, और हम लोगों को इसमें सिटीज़ के नाम डालना है। तो CIT सिटीज़ कौन से हैं, स्टैंडर्ड सिटीज़ हैं, ठीक है। इसको हम फिर से ऑटो नंबर दे देंगे क्योंकि ये आईडी फील्ड है, और इसको प्राइमरी की से दे देंगे। देखो यहाँ पर प्राइमरी की का फील्ड एक्टिवेट हो गया, ऐसा बता रहा है, ठीक है। दूसरा एक और आईडी फील्ड दे देंगे, जैसे कि हम हमेशा फॉरेन की देते हैं, सिटीज़ 2, इसको नंबर दे देंगे क्योंकि ये फॉरेन की है, ठीक है। छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फॉरेन की। प्राइमरी की तो ऑटो नंबर से पता चल ही जा रहा है। अब यह है हमारा सिटीज़ के नेम, तो नेम कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी नेम आ चुका है, और इसमें भी एक नेम था ना, ये नेम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर एक्सेस कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए हमें यूनिक नेम देने की ज़रूरत है। इसीलिए इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो नेम जो है वो सिटीज़ के हैं, जो स्टैंडर्ड सिटी स्टैंडर्ड टेबल का नेम है, ठीक है। ये शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं इसे सेव करता हूँ। ये टेबल का नाम पूछ रहा है, TBL अंडरस्कोर, ये भी स्टैंडर्ड है, क्या है, सिटीज़, ओके। इसने देखो ये ले लिया है। मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ सिटी के नाम भर देता हूँ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली मान लो, औरंगाबाद, पुणे, ओके। सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ओके। अब मुझे कौन से टेबल में चाहिए था, आइटम कोड के टेबल में लुकअप विजार्ड चाहिए, सिटीज़ में, राइट ना। मैं यहाँ पर जाऊँगा, लुकअप विजार्ड सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं लुकअप विजार्ड सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ दो ऑप्शन खुलते हैं। जो पूछता है पहला ऑप्शन कि क्या आपके पास पहले से कोई टेबल है जिसका वैल्यू आप यहाँ चाहते हैं, या आप खुद टाइप करना चाहते हैं नई वैल्यूज़, कोई वैल्यूज़, वो भी हम सेव करके रखेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन तब सिलेक्ट करें जैसे कि जेंडर है, मेल फीमेल अदर, 3 ही हैं। मुझे बार बार इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और नया ना ऐड होगा ना मुझे डिलीट करने की ज़रूरत है। ऐसे में मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे मालूम है कि मुझे बार बार डेटा डालना पड़ सकता है, एडिट करना पड़ सकता है, तो मैं पहले से जो टेबल बनाया हुआ है उसको चूज़ यहाँ से करूँगा। नेक्स्ट, टेबल के लिए ऑप्शन आ गया है। कौन सा टेबल लेना है भाई साहब आपको, सिटीज़ का। नेक्स्ट, अब देखिए कि मैं इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पर ये सब बटन्स आ रहे हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ नेम चाहिए, और जो मैं पहला सिलेक्ट करूँगा वो ही डिस्प्ले होगा। इसके बाद अगर और भी 2-3 बटन्स और भी 2-3 फील्ड्स होते थे और उसको भी सिलेक्ट करता था तो भी वो सिर्फ नेम्स ही लेता। इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। फिलहाल ये नेम लिया, ये यहाँ से इधर चला गया, ठीक है। तो मुझे सभी कुछ एक ही बार सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया पूरा। मुझे वापस सबको बाहर फेंक देना है, ये इधर आ गया। मुझे सिर्फ ये लेना है, डबल क्लिक कर लिया। इस तरह से मैं इसको अंदर ले सकता हूँ। नेक्स्ट, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है क्या, देखो डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग, इसी को लगाना है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट, ये देखो और ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये बोल रहा है कि हाइड की कॉलम, मतलब जो आईडी है वो उसका की कॉलम है, तो इसे हाइड करना है क्या। डेफिनेटली मुझे ये हाइड करना है, मुझे सिर्फ नाम से मतलब है, इसलिए इसको चेक कर लूँगा मैं। इसका यहीं पर साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं हम, ताकि जब भी हम उसे खोलें लुकअप विजार्ड को, ड्रॉप डाउन मेनू में जो खुलेगा तो वो यहाँ से साइज़ हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश, टेबल नीड टू बी सेव्ड, ओके, सेव नाउ, सम डेटा में बी लॉस्ट। अगर कोई डेटा पहले से सेव होगा या फिर
कोई साइज अगर चेंज हुआ होगा या बड़ा हुआ होगा तो वो ऐसा उसको वार्निंग देता है। चलो ठीक है भाई, यस कर दिए। देखो लुकअप विजार्ड जैसे चेंज हुआ यहाँ पर नंबर लिख के आ गया, राइट ना। इसे हम सेव करते हैं, देखते हैं ये डाटा शीट व्यू में दिखता कैसा है। ठीक है, हम आगे चले गए। सिटी जो भी हमने नेम डाले थे वो यहाँ पर आ चुके। ठीक है, तो ये फायदा होता है अगर हम सिटीज का अलग से टेबल बनाते हैं लुकअप विजार्ड में चेक करने के लिए। जैसे कि और हम कुछ आइटम डालना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हैदराबाद। ठीक है, कोई और टेबल नाम डाल देते हैं सिटी के, बैंगलोर, कुछ और XYZ 1 2 3 जो भी नाम डालना चाहे। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं और यहीं पर टेबल खुला हुआ है, अब देखते हैं रियल टाइम में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसे वापस बंद करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, जाके देखते हैं कुछ आया क्या। ये देखिए, तो जब भी लुकअप विजार्ड में आपको पता है कि कोई नया वैल्यू हम डालने वाले हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो उसका हमेशा एक टेबल बना डालें। अब हमने अगर एक बार इस तरह का डेटा डाल दिया है, और क्योंकि ये टेबल स्टैंडर्ड है, हमें 10 बार इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक देखा जाए कि हमारा एक ही सिटी में मैक्सिमम काम हो जाता है, तो भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, लुकअप है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना एक कंप्लीट टेबल बना लेते हैं, और इसमें हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग उसके डेटा टाइप बना डालते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका जो भी रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है या रेफरेंशियल रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह का टेबल जिसको हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं उसका रिक्वायरमेंट, वो हम अब फ्यूचर में बनाते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं जहाँ तक देखूंगा कि इसको मैं कम्प्लीटली डिफाइन कर लूँ। इसका हम लोगों ने करेंसी में इस्तेमाल देखा था, तो आपके मन में डाउट हुआ होगा कि ये और क्या क्या कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो जहाँ तक होगा हम इसको नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।